हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी स्टोरी। दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि विशाल के पापा ने विशाल को एक कॉलेज ढूंढने के लिए कहा था। कुछ दिनों तक तो पता करने के बाद विशाल ने लखनऊ में एक प्राइवेट कॉलेज का चुनाव किया। उसका गणित और भौतिकी में दिलचस्पी होने के कारण वो मैकेनिकल ब्रांच में दाखिला लेना चाहता था, लेकिन उसके दूर के भैया ने उसे इस बात से अवगत कराया कि मैकेनिकल अब उतना ही एवरग्रीन बचा है जितना ग्रीनलैंड में घास। मैकेनिकल वालों को भी अंतिम में आकर करना तो कोडिंग ही है, तो क्यों नहीं कॉलेज से ही कोडिंग करना शुरू कर दो, कंप्यूटर साइंस लो। फिर क्या था, विशाल पहुंच गया लखनऊ, नवाबों के शहर में। खेत बेचने से मिले पैसों से आजकल उसका और उसके घर वालों की ज़िंदगी भी नवाबों से कम नहीं कट रही थी। कॉलेज शहर के शोर शराबे से दूर बंजर ज़मीन पर बना हुआ था। विशाल जब पहली बार ऑटो पकड़ कॉलेज जा रहा था तो उसे ये कोई जादुई राजकुमार वाले कहानी से कम नहीं लग रहा था। दूर दूर तक वीरान जमीन और उसमें अचानक से प्रकट होता है जादुई महल की तरह बड़ा सा कॉलेज। कॉलेज खेतों के बीच में था। बाहर भले ही चारों तरफ बंजर खेत पड़े थे, लेकिन कॉलेज के अंदर कई जगहों से आए छात्र इसे उपजाऊ बनाए हुए थे। बाहर जितना ही रंगीन वातावरण था, अंदर उतना ही रंगीन नज़ारा था। पूरे दिन तक भागदौड़ करने के बाद उस कॉलेज में दाखिला हो ही गया। कॉलेज से 5-6 किलोमीटर दूर विशाल ने एक कमरा भाड़े पर ले लिया। अगले दिन से ही क्लास शुरू हो रहा था। शाम में खाना खाकर विशाल ने पूरा कमरे को साफ किया और अपना सामान जमा लिया। जैसे ही वो बिस्तर पर लेटा, दिन की थकान ने उसे अपने आगोश में ले लिया और उसकी नींद सुबह 6 बजे खुली। कॉलेज का कोई ड्रेस कोड नहीं था, तो उसे इस बात का सुकून था कि उसे ड्रेस नहीं सिलवाना पड़ेगी। समय से पहले ही कॉलेज पहुंच गया और अपनी क्लास में बैठ गया। धीरे धीरे क्लास बढ़ती जा रही थी। सब एक दूसरे से अनजान थे, तो साथ बैठे लड़कों से उतना बातचीत भी नहीं कर रहा था। विशाल को अब ये बात खटक रही थी कि कॉलेज का कोई ड्रेस कोड होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से एक स्टाइलिश कपड़े वालों में विशाल अलग ही दिख रहा था। ड्रेस में कम से कम किसी की औकात तो पता नहीं चलती है। कुछ देर बाद प्रोफेसर आए और क्लास शुरू हुआ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे जानेंगे क्या विशाल अपनी कॉलेज में इन सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर पाएगा या फिर छोड़ देगा ये कॉलेज। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए।